आर यू अ पर्सन हु इज परस्यूइंग एमकॉम और हु वांट्स टू परस्यू एमकॉम? तो आपके मन में ये सवाल बहुत बारी आता होगा, इज एमकॉम अलोन अ वर्दी ऑप्शन? यू पीपल आर मैसेजिंग मी रिगार्डिंग दिस ऑल्सो कि भाई हम एमकॉम के साइड बाय साइड कुछ चीज और करें ताकि हमारी जो कैंपस प्लेसमेंट है वो आराम से हो जाए। क्या सिर्फ और सिर्फ एमकॉम करके हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारी कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगी या हमारी जॉब लग जाएगी? सो आपके माइंड में ये बहुत बारी डाउट आता है। और जो बच्चे एमकॉम कर रहे होते हैं, या तो वो उनका सेकंड ऑप्शन होता है, या फिर उन्हें नहीं पता है कि वो क्या करना है उन्हें लाइफ में, तभी वो एमकॉम कर लेते हैं, है ना? सो आपके मन के अंदर काफी बार ये डाउट आता है कि इज एमकॉम अलोन अ वर्दी ऑप्शन? सो इन दिस वीडियो हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने की। लेट अस नाउ सी कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, आई वेलकम यू टू माय चैनल। दिस इज ऋतिक एंड यू आर वाचिंग ड्यू कॉमर्स। लेट्स बिगिन। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एमकॉम? सबसे पहली चीज तो यही है कि भाई ये अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है। अगर आप कंपेयर करो इसको एमबीए से तो इट इज लेस, इतना महंगा नहीं है, कम पैसे में भी हो जाता है। सो दैट इज द रीजन काफी बच्चे एमकॉम भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट रहते हैं। जिनके पास भी रहते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, लोन वोन का भी ऑप्शन नहीं होता है, तो दे गो फॉर एमकॉम। सो एक बेनिफिट तो ये भी होता है, तो इट्स काइंड ऑफ अ डिग्री जो कि एक्सेसिबल है एंड अफोर्डेबल है, ठीक है। प्लस इट्स अ थ्योरेटिकल डिग्री भी बोल सकते हैं, या तो या ये टर्म अच्छी नहीं है, सही नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये हमारे एकेडमिक बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करता है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को, कंसेप्चुअल बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करता है। तो यस, इट प्रोवाइड्स अस अ गुड एकेडमिक बैकग्राउंड, है ना। एंड कुछ कुछ कंपेटिटिव एग्जाम के लिए ये एक प्री कंडीशन है, जैसे कि हो गया यूजीसी नेट एग्जाम। तो दीज आर द बेनिफिट्स, दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स जो हमें एमकॉम करने पर मिलते हैं। पर अभी सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करी है, बट इसे करते क्यों है लोग, थोड़ा सा हमने इस स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया है। नाउ देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो एमकॉम की। क्या वो लिमिटेशंस है? इट इज इनसफिशिएंट फॉर हाई पेइंग जॉब्स, इजंट इट? अगर आपके साइड में एक एमबीए वाला कैंडिडेट है, आप भी इंटरव्यू देने गए हो किसी कंपनी का, तो इट इज हाईली लाइकली कि एमबीए वाला पर्सन को ही वो बंदे चूज करेंगे, है ना। बिकॉज वहां पर उसको पढ़ाया ही ऐसे गया है, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज मिली है। यहां पर इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती है, रेदर इट इज अ कंसेप्चुअल थिंग, और थ्योरेटिकल नॉलेज हमें यहाँ पर ज्यादा मिलती है। सो इट लैक्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स एज वेल। अगर इसी चीज को हम पीजीडीएम के साथ कंपेयर करेंगे, विच इज बेसिकली नॉन कंपेरेबल, तो पीजीडीएम में बेसिकली आपको ज्यादा इंडस्ट्री बेस्ड चीजें मिलेगी एज कंपेयर टू एमकॉम। एमकॉम इज वेरी वेरी थ्योरेटिकल, है ना। जिसे जाना है एकेडमिक फील्ड के अंदर, उन्हीं को ही ज्यादा ये सूट करता है। तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज कम देखने को मिलती है। और यहाँ पर काफी बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास एमकॉम डिग्री है, बट दे आर स्टिल नॉट एम्प्लॉयबल, या फिर उनके पास इतनी स्किल नहीं है जिससे उन्हें एम्प्लॉयबल बनाया जा सके या एम्प्लॉयमेंट दी जा सके। बिकॉज एमकॉम इज बेसिकली प्रोवाइडिंग अस व्हाट? थ्योरेटिकल नॉलेज, नॉट प्रैक्टिकल नॉलेज, या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज नहीं हमें प्रोवाइड करता है। तो इट इज हाईली कंपेटिटिव मार्केट एज वेल। हाईली कंपेटिटिव क्यों? बिकॉज देयर आर many people who holds this degree as compared to MBA or PGDM. No guaranteed job placement. Yes, this is true. अगर आप M.Com कर रहे हो, सिर्फ आपकी जो placement है, it is not guaranteed. Let's take an example. DU की ही अगर मैं बात करूं, आपको पता है there are 400 बैच, मतलब 400 स्टूडेंट्स का बैच रहता है हर एक साल का, ऐसा मान के चलते हैं। There are certain people जिनकी प्लेसमेंट होती है और बाकी रह जाते हैं, है ना। तो देर आर लेट्स से 90 पीपल ऐसे होंगे जिनकी प्लेसमेंट हो पाएगी, या 100 पीपल या 120 पीपल ऐसे होंगे जिनकी प्लेसमेंट हो पाएगी, बाकी तो रह जाएंगे। अब उसमें से भी कुछ कुछ ऐसे निकालो जिनके गोल्स अलग हैं, लेकिन कुछ तो रह गए ना फिर से। तो 100% प्लेसमेंट यहाँ पर भी नहीं है, गारंटीड प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो दीज आर वेरी लिमिटेशंस ऑफ एमकॉम अलोन। सो हाउ टू ऐड वैल्यू टू योर एमकॉम? तो इससे आपको एक चीज तो क्लियर होती है पहले ही, कि एमकॉम अलोन इज नॉट सफिशिएंट, एंड दैट इज आल्सो ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। इफ योर गोल इज नॉट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एमकॉम अलोन इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू। आपको साइड बाय साइड कुछ ना कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस लेकर आने पड़ेंगे, कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे। अगर आप लोग कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, देन इट इज ओके। तो एमकॉम एक सेकंड ऑप्शन की तरह काम कर लो, रख लो, है ना। या फिर एक फाउंडेशन के लिए इसको चूज कर लो, जो कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा, और साइड बाय साइड आपकी कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर लो। नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू इंक्रीज योर स्किल, एक्सेल पे काम करो। मैं तुम्हें सही चीज बता रहा हूं,
अगर आप लोग DU से पढ़ोगे, और DU में एक्सेल की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। DU की मैं बात नहीं कर रहा एज सच, मतलब कंपनियों की बात कर रहा हूं मैं। जो वहां पर कंपनी आएगी तो आपसे कुछ टेस्ट लेगी आपका, है ना, जैसे वर्सेंट होता है, ये सारे टेस्ट होते हैं, तो वहां पर एक्सेल वगैरह भी पूछा जाता है, तो इस पे वर्क करो। फाइनेंशियल मॉडलिंग पे वर्क करो, पाइथन प्रोग्रामिंग वगैरह एंड कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करो। तो यू गाइज नीड टू ऐड वैल्यू टू योर एमकॉम। एमकॉम के साथ ये सारी चीजों को लेकर चलो। योर एमकॉम अलोन इज नॉट अ वर्दी ऑप्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, रियल वर्ल्ड थिंग्स नहीं मिलेगी, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज नहीं मिलेगी, थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगी। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लेकर आओ, इंटर्नशिप्स करो। एमकॉम के फर्स्ट ईयर जैसे ही ओवर होता है या फर्स्ट ईयर के अंदर भी आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हो टू बिकम एम्प्लॉयबल, कैपेबल। ठीक है, सो देर आर करियर ऑप्शन अवेलेबल आफ्टर एमकॉम, जो कि हमने अभी बात कर ली है। पहला तो सबसे फर्स्ट मोस्ट होता है आपका टीचिंग एंड रिसर्च। तो अगर आपको एमकॉम से, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, यू गाइस नीड टू डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद यूजीसी नेट का आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, एंड देन यू कैन बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर और अपनी पीएचडी परस्यू कर सकते हो। गवर्नमेंट एग्जाम्स ये तो किसी भी कोर्स को करके कर सकते हैं भाई, एज सच कुछ है तो नहीं है। कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग जॉब्स में आप जा सकते हो, एमकॉम से सीधी प्लेसमेंट भी लगती है कई छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज के अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, वो तो किसी भी प्रोग्राम से कर सकते हो, और पीएचडी वगैरह में भी जा सकते हो। अगेन इसके लिए आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो देयर आर yes career opportunities available for you, but if you guys want to go in corporate sector, then you guys need to increase your skills, और वो कैसे करना है वो मैंने इस प्रीवियस स्लाइड पर आपको बता दिया। So is MCOM alone is enough? ना, नो, क्लियर आंसर है नहीं। आपका एकेडमिक बेस तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा, बट आपको किसी और पर्सन से अलग कैसे बनाएगा ये चीज, वो डिपेंड करेगी आपके स्किल्स पे। अब ऐसे बहुत हजारों लोग हैं जिनके पास एमकॉम है, बट आपको अलग कैसे बनाएगा, डिफरेंशिएट आप कैसे कर सकोगे उन लोगों से, कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो यहां पर आप लोग, इसके साथ स्किल्स अचीव करके। ठीक है, यू गाइज नीड टू प्लान योर करियर, यू नीड टू कंबाइन योर नॉलेज विद एक्सपीरियंस सो एज टू इंप्रूव द एम्प्लॉयबिलिटी, इजंट इट। तो आपको ग्रो करना पड़ेगा साइड बाय साइड, आपके स्किल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी ताकि आप लोग ज्यादा एम्प्लॉयबल बनो। तो सिर्फ और सिर्फ एमकॉम करना, पढ़ना इज नॉट इनफ, और तब तो बिल्कुल भी इनफ नहीं है अगर आपका जो करियर गोल है वो है कंपनियों में जाना, कॉर्पोरेट्स में जाना। तो आपका ये बिल्कुल भी अकेला काम नहीं आएगा एमकॉम, उसके साइड बाय साइड यू गाइज नीड टू अपलिफ्ट। सो यू गाइज नीड टू मैक्सिमाइज योर एमकॉम वैल्यू, और उसको मैक्सिमाइज कैसे करोगे, अच्छे से पहले तो पढ़ो, सर्टिफिकेशंस अचीव करो, अलग अलग टाइप के प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आओ, सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करो, नेटवर्किंग भी करो ताकि आप लोग काफी आपकी एम्प्लॉयबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाए, चांसेस ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड काफी इंक्रीज हो जाए। नेटवर्किंग के लिए यू कैन यूज लिंक्डइन ऑल्सो, जैसे भी बोलते हैं लिंक्डइन ऑल्सो, है ना, तो उसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो कंक्लूजन इज दिस ओनली कि एमकॉम अलोन इज नॉट अ इनफ ऑप्शन फॉर यू। आपको साइड बाय साइड कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सो एज टू ऐड वैल्यू इन इट।